अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है, जो कि आपको जब आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं वीज़ा नेशनैलिटी के लिए, तो उसके लिए आपको ये पास करना होता है। और इसकी मैंने 10 वीडियो आपके साथ शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह टेस्ट वीडियो नंबर 11 आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक MH TV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट वीडियो नंबर 11। Which two of the following forts form part of Hadrian's Wall? यानी कौन से दो ऐसे किले हैं जो हेड्रियंस वॉल जो है उसका हिस्सा है, यानी उसके साथ उनका, यानी वो होता है ना, उनकी दीवार के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें आ जाता है जी, एक तो ये आ जाता है हाउस एस्टेटेड, और दूसरा यहाँ पे आ जाता है विंडोलांडा। Vindolanda and House Teds. During the slave trade, slaves were taken from West Africa to America and the Caribbean to work on tobacco and sugar plantations. टोबैको एंड शुगर प्लांटेशन के लिए क्या किया जाता था कि जो होते थे ना गुलाम वगैरह, वो वेस्ट अफ्रीका से जो है ना अमेरिका में लाए जाते थे। तो ये डेफिनेटली ट्रू है। Who became Prime Minister of the UK in May 1940? 1940 में प्राइम मिनिस्टर कौन था यूके का? तो ये थे जनाब Winston Churchill. हाँ जी, ये विंस्टन चर्चिल था। What is the name of the annual event that gives awards in a range of musical categories, such as Best British Group and Best British Solo Artist? यानी बेस्ट ब्रिटिश ग्रुप और बेस्ट ब्रिटिश सोलो आर्टिस्ट, यानी कि म्यूज़िकल कैटेगरी के लिहाज से जो है ना वो अवार्ड जो दिया जाता है एनुअली, उस इवेंट का नाम क्या है? तो वो है द ब्रिट अवार्ड्स। The Brit Awards. What two names are given to the people who give tours at the Tower of London? कौन से दो ऐसे नाम हैं जो आपको जो है वो टूर करवाते हैं, मतलब द टावर ऑफ द लंदन, यानी उसके बारे में आपको मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशन सारी वो देते हैं। तो उसमें एक नाम आ जाता है आपका जो है वो ये, और दूसरा जो है ये आ जाता है Beefeaters and Yeoman Wardens. What can you find at the Eden Project? ईडन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? तो ये एक यानी ग्रीन हाउसेस और प्लांटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्लान है, मतलब प्रोजेक्ट है ये। Giant greenhouses, house plants from all over the world. Why did Elizabeth I keep her cousin Mary prisoner for 20 years? She suspected Mary of wanting to take over the English throne. एलिज़ाबेथ जो है उन्होंने अपनी कज़न को इसलिए 20 साल जो है वो 20 ईयर्स से अब वो उनको जेल में रखा, क्योंकि वो ये समझती थी कि उनकी जो कज़न है वो उनका तख्ता जो है वो लड़ सकती है। Members in the Welsh Assembly can speak English and Welsh, but all publications of the Assembly must be in English. ये गलत है। अगर वो यानी कि इंग्लिश और वेल्श बोलते हैं, तो फिर वो तमाम पब्लिकेशन और असम्बली में भी दोनों ज़बानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, ये फाल्स है। How many members comprise the UN Security Council? तो इसमें जो मेंबर्स आ जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल UN में, वो 15 आ जाते हैं। यानी इसमें आ जाता है कि ये वो मेंबर्स हैं जो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में एक्शन लेना होता है, जैसे इंटरनेशनली क्राइसिस आता है, थ्रेट टू पीस आता है। When did English settlers begin to colonize the eastern coast of America? कब जो है वो इंग्लिश जो है वो सेटल जो है ने कलोनाइज की थी या कॉलोनियाँ बनाई थी कोस्ट ऑफ अमेरिका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में। तो ये किसके दौर में हुआ था? तो ये आई थिंक एलिज़ाबेथ वन के टाइम में। In Elizabeth I's time, Prince Charles is also known as the Prince of Edinburgh. नहीं, ये फाल्स है, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स जो है वो नोन एज द प्रिंस ऑफ वेल्स है, एडिनबर्ग नहीं है। How often do the Laurence Olivier Awards take place? ये जो अवार्ड है ये एनुअली जो है वो होता है।
annually. What does the term PDSA stand for? PDSA स्टैंड करता है जी पीपल्स डिस्पेंसरी आ जाता है जी फॉर सिक एनिमल्स, पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स। People's Dispensary for Sick Animals. In which of the following areas has the Welsh Assembly the power to make laws? Choose 4 answers. कौन से मतलब अदारे कह सकते हैं या जिनमें ये वेल्श असम्बली जो है वो उनके पास पावर है कि वो उसमें मतलब वो तब्दीली कर सकती हैं, लॉ उनके बारे में बना सकती हैं। तो उसमें एजुकेशन भी आ जाती है, हेल्थ भी आ जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाती है, हाउसेज आए, और बाकी इमिग्रेशन और मिलिट्री डिफेंस जो होता है वो बेसिकली यूके के यानी इंग्लैंड की हुकूमत के तहत ही सारा होता है। Which of the following is a traditional Scottish food? स्कॉटिश ट्रेडिशनल फूड जो है वो होता है शीप का जो स्टमक होता है। Haggis. What was the name of the first cloned mammal? क्लोन मैमल जो है पहला उसका नाम क्या था, वो Dolly. डॉली था, और ये बेसिकली यानी ये लाइक तजर्बा कुछ किया था मैमल्स के लिहाज से कोई, तो ये सबसे पहली क्लोन मैमल जो थी वो उसका नाम डॉली था। Who is responsible for the creation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms? यूरोपियन कन्वेंशन जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में होता है और फंडामेंटल फ्रीडम, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो दी काउंसिल ऑफ यूरोप ही है। The Council of Europe. When is Valentine's Day? वैलेंटाइन डे का तो सबको ही पता होता है, तो ये है 14 फरवरी को। 14th of February. What name is given to the period of rapid development of industry in Britain in the 18th and 19th centuries? यानी उस टाइम को क्या कहते हैं जब ये 1800 या 1900 सेंचुरी में जो है ना ये एक डेवलपमेंट हुई थी इंडस्ट्रियल, तो उसको कहते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The Industrial Revolution. Who was responsible for the construction of the Great Western Railway? ग्रेट वेस्टर्न रेलवे जो है जो बनाई गई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी और डेवलप किया था इसको, तो Isambard Kingdom Brunel. When is St. Patrick's Day, patron to of Northern Ireland? स्टी पैट्रिक डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 17 मार्च। 17th of March. Members of the House of Lords may stand for election to the House of Commons and are eligible for all public offices. गलत है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, और दूसरा पब्लिक ऑफिस जो है ना उनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड में स्टैंड इलेक्शन फॉर, तो ये फॉल्स है। Which of the following 2 islands are crown dependencies? कौन से 2 ऐसे आइलैंड हैं जो क्राउन की यानी शहजादे की या जो भी इनका जो होता है बड़ा उसकी डिपेंडेंसी में है, तो इसमें एक तो आ जाता है जी ये, और एक ये। The Isle of Man and the Channel Islands. When did the Black Death come to England? ब्लैक डेथ डे जो है वो इंग्लैंड में कब आया था, तो ये 1348 में। In 1348. जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ लाइफ इन द यूके टेस्ट वीडियो नंबर 11 जो है वो शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।